वेलकम बैक दोस्तों, जी स्क्रिप्ट चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं सीओ, ये है रिएक्ट 19 फुल कोर्स का एपिसोड नंबर 10। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन और इरिटेटिंग प्रॉब्लम के बारे में, जो है प्रॉप्स ड्रिलिंग प्रॉब्लम। ये इशू हर बिगिनर फेस करता है जब वो डेटा एक पेरेंट से एक डीप चाइल्ड कंपोनेंट तक पास करता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। प्रॉप्स क्या होते हैं, इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। प्रॉप्स का मतलब है प्रॉपर्टीज। ये एक तरीका है कंपोनेंट से चाइल्ड में डेटा को पास करने का। ठीक है, तो प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होती है? ठीक है, प्रॉप्स तब स्टार्ट होती है जब एक डेटा हमें पेरेंट से डायरेक्टली किसी डीप नेस्टेड चाइल्ड के अंदर पास करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक पेरेंट है, उससे चाइल्ड ए में पास हुआ, फिर चाइल्ड ए से चाइल्ड बी में पास हुआ, चाइल्ड बी से चाइल्ड सी में पास हुआ, एंड सो ऑन। तो इसे अगर डीप नेस्टेड एक चेन बन जाती है, तो इस केस में हमें हर बीच वाले कंपोनेंट के थ्रू डेटा पास करना पड़ता है, चाहे उनको जरूरत हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ यूजर डेटा जो पेरेंट से चाइल्ड तक जाना था, बट हमें उसके बीच में जो ए बी सी भी हैं, उनको भी वो डेटा देना पड़ता है, भले ही वो उस डेटा को यूज ना कर रहे हो। ठीक है, तो इसको समझिए इस डायग्राम के साथ। तो प्रॉप्स ड्रिलिंग से तीन बड़े इश्यूज होते हैं, तो उनको आइए समझते हैं। पहला इशू है एक्स्ट्रा कोड। ठीक है, तो हर कंपोनेंट में प्रॉप्स पास करना पड़ता है, क्योंकि आपको सपोज फॉर एग्जांपल जैसे हमने डायग्राम से समझा था, एक पेरेंट है, ए बी सी डी, चार चाइल्ड हैं। ठीक है, तो नेस्टेड ये चाइल्ड्स हैं। तो ए बी सी में हम लोगों को अननेसेसरी कोड लिखना पड़ रहा था, क्योंकि उसके थ्रू हमें वो डेटा पास करना था। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम है अननेसेसरी डिपेंडेंसी। तो बीच के कंपोनेंट्स को डेटा मिलता है जो उनको चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो बीच के जो कंपोनेंट्स हैं ए बी और सी, उनको उस डेटा से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उनको उनके ऊपर वो प्रॉप्स डाले जाते हैं। ठीक है, एंड तीसरा प्रॉब्लम जो कि है एक मेंटेनेंस नाइटमेयर। तो अगर एक प्रॉप्स का नाम चेंज करना है, तो पूरे ट्री में अपडेट करना पड़ता है, तो ये डेवलपर के लिए एक नाइटमेयर है। तो आइए इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल तैयार करके रखा हुआ है। सो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स में मैंने एक फोल्डर बनाया है, प्रॉप्स डीलिंग प्रॉब्लम। मैं इस कोड को कमिट भी कर दूंगा एंड आपके साथ शेयर कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, सो दैट यू कैन ऑल्सो ट्राई आपके तरफ से। इसमें मैंने एक पेरेंट बनाया हुआ है, क्योंकि इस पेरेंट के साथ साथ मैंने यहाँ पर ए बी सी डी चार चाइल्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो चाइल्ड ए, चाइल्ड बी, चाइल्ड सी, चाइल्ड डी। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था कि एक पेरेंट है, पेरेंट से डेटा जो है वो चाइल्ड ए में शेयर हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजर और ये कुछ डेटा मैंने बनाया हुआ है, तो ये चाइल्ड ए के अंदर हम लोग पास कर रहे हैं यूजर थीम काउंट। अब चाइल्ड ए देख लेते हैं। तो चाइल्ड ए हम अगर देखें, तो इसके अंदर से फिर ये सेम डेटा हम लोग यहाँ प्रॉप्स में से ले रहे हैं और उसको फिर से चाइल्ड बी में पास कर रहे हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई रिसीव थ्री प्रॉप्स, मुझे तीन प्रॉप्स मिले पेरेंट में से, और मैं उन सबको चाइल्ड बी में पास कर रहा हूँ। मैं कोई भी प्रॉप्स को यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चाइल्ड बी में भी देख लेते हैं हम लोग क्या हो रहा है। चाइल्ड बी के अंदर चलते हैं। चाइल्ड बी में हम अगर देखेंगे जाके, तो चाइल्ड यहाँ पर भी ये सेम पिक्चर हो रही है। ये तीन प्रॉप्स मिले जो कि सीधे चाइल्ड सी में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही सेम हो रहा है, ये भी इसको यूज नहीं कर रहा है और इसको तीन प्रॉप्स मिले हैं। चाइल्ड सी को देख लेते हैं, चाइल्ड सी में भी यही हो रहा है। चाइल्ड डी को देख लेते हैं। चाइल्ड डी एक्चुअली इन प्रॉप्स को यूज कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि डेटा जो है करके एक ये पूरा डिव बना हुआ है, जिसके अंदर डेटा आई एक्चुअली यूज, तो ये यूज कर रहा है नेम, ईमेल, थीम और काउंट को दिखाने के लिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसको, ये रन कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपके और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है पेरेंट कंपोनेंट, जो ये बाउंड्री पर जो सबसे बाहर साइड में जो बाउंड्री दिख रही है, ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। आई हैव यूजर थीम काउंट दैट नीड टू रीच चाइल्ड डी। ठीक है, तो यहाँ पर
एक्चुअली में वो डेटा है जो चाइल्ड डी के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने वो पास किया चाइल्ड ए के अंदर। चाइल्ड ए बोल रहा है कि मुझे 3 प्रॉप मिले, ठीक है, बट मैं किसी को भी यूज नहीं कर रहा हूँ। वहां से वो पास कर दे रहा है चाइल्ड बी में। ठीक है, चाइल्ड बी जो कि ये वाली बाउंड्री है, ठीक है, ये चाइल्ड ए ये वाला था। चाइल्ड बी को भी 3 प्रॉप्स मिले, उसने यूज नहीं किए, पास कर दिए चाइल्ड सी को। ठीक है, चाइल्ड सी को 3 प्रॉप्स मिले, उसने भी यूज नहीं किए, उसने फाइल पास कर दिए चाइल्ड डी को। चाइल्ड डी के अंदर एक्चुअली वो यूज हो रहे हैं, यहाँ पर नेम, ईमेल, थीम और काउंट दिखाने के लिए वो प्रॉप्स यूज हो रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, ये जो प्रॉब्लम है कि यहाँ पर वो डेटा है पेरेंट में, बट 3 कंपोनेंट से हमें उसको पास करके फाइनली जो है चाइल्ड डी में उसको यूज करना है। बट ये अननेसेसरीली हम लोग यहाँ पर इन कंपोनेंट्स में इसको पास करना पड़ रहा है। यहाँ पर क्या करता हूँ, सपोज मुझे यहाँ पर कोई एक प्रॉप्स यहाँ बी वाली लिंक पे मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यूजर को कर देता हूँ यूजर्स। ठीक है, तो अभी क्या होगा, देखिए पूरी तरीके से ये जो आउटपुट है ये यहाँ पर चले गया है। यहाँ पर हमें एरर ही मिलने लग गई टी के अंदर। ठीक है, नॉट रीड प्रॉपर्टी नेम ऑफ यूजर, क्योंकि यहाँ इसकी एग्जैक्ट जो की है यूजर की वो एक ऑब्जेक्ट है, इसमें से वो नेम निकाल। और क्योंकि अब जैसे ही मैंने बीच वाली एक लिंक के अंदर यूजर को यूजर्स कर दिया, इसलिए वो यहाँ पर यूजर मिलना अब उसको बंद हो गया। ठीक है, तो गलती से भी किसी बीच वाली चेन में अगर कोई डेटा मिलना बंद हो गया तो वो इस तरीके से पूरा जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रिवर्ट करते हैं हम, तो ये फिर से वापस ऐसा दिखने लग जाए। ठीक है, तो बेसिकली और इसी के साथ ये प्रॉब्लम भी आती है, अगर आपको कुछ भी ऐड करना है तो इन सभी चाइल्ड्स के अंदर ऐड करना पड़ेगा, कुछ अपडेट करना है तो इन सभी चाइल्ड्स में उसको अपडेट करना पड़ेगा। जबकि जो मेन लिंक है वो पेरेंट है, चाइल्ड डी है। ये दो मेन कंपोनेंट है जहां पर एक्चुअल यूजर डेटा जो है वो यूज हो रहा है। पेरेंट कंपोनेंट क्योंकि वहां से पास हो रहा है डेटा, और चाइल्ड कंपोनेंट डी जहां पर वो एक्चुअली में यूज हो रहा है। तो ये 3 कंपोनेंट अननेसेसरीली इनके अंदर हम लोगों को कोड लिखना पड़ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट पेरेंट जो है वो डायरेक्ट सॉरी चाइल्ड डी जो है ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है पेरेंट का। ठीक है, ऑलराइट, सो अब सवाल आता है इस प्रॉब्लम का आखिर सॉल्यूशन क्या है। तो रिएक्ट में इसके 2 सॉल्यूशन है। ठीक है, या तो आप रिएक्ट कंटेक्स्ट एपीआई यूज करो जो आपको ग्लोबल स्टेट बनाकर डायरेक्ट एक्सेस दे देती है। ठीक है, तो एक ग्लोबल स्टेट बना ली जिसको आप किसी भी कंपोनेंट में डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई आप स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी यूज करो जैसे कि रिडक्स, सस्टैन, रिकॉइल वगैरह, जिसमें से रिडक्स बहुत पॉपुलर है। तो ये दोनों अप्रोच प्रॉप्स ड्रिलिंग को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देती है। ठीक है, तो गाइज आज के वीडियो में हमने समझा प्रॉप्स ड्रिलिंग प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉप ड्रिलिंग का एग्जाम्पल देखा क्यों ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और इसका सॉल्यूशन क्या है, कंटेक्स्ट एपीआई एंड स्टेट मैनेजमेंट। तो अगला वीडियो होगा रिएक्ट कंटेक्स्ट एपीआई का, जिसमें हम इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।